ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेज़न के उस हिस्से की जहां शायद ही कोई गया हो। कनुकू पहाड़ों से लेकर रूपुनी नदी तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये जो आंकड़ा है ना 800, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दरअसल ये इस पूरे अमेज़ोनियन बायोम एक्सपीडिशन की टोटल लंबाई है, पूरे 800 किलोमीटर। लेकिन इस विश्लेषण में हम उस हिस्से पर फोकस करने वाले हैं जो इस पूरे रास्ते का सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा पड़ाव है, बिल्कुल मौत के मुंह से निकलने जैसा। तो चलिए इस सफर के रास्ते को थोड़ा समझ लेते हैं। शुरुआत होती है बिल्कुल घने रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच से। फिर आती है कनूको पहाड़ों की लगभग 900 मीटर ऊंची बिल्कुल खड़ी ग्रेनाइट चट्टानें। उसके बाद पड़ती है एक ऐसी बांस की भूल भुलैया जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। और आखिर में हमारी मंजिल आती है रुपुनूनी नदी। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जंगल में हर कदम पर मौत का सामना हो सकता है। जरा दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी को ही ले लीजिए, गोलायत बर्ड ईटिंग स्पाइडर। ये सिर्फ अपने बड़े जहरीले दांत ही नहीं दिखाती, बल्कि खतरा महसूस होने पर अपने पेट से जहरीले चुभने वाले बाल हवा में फेंकती है। सोचकर देखिए, अगर ये बाल किसी की आंख या गले में चले जाएं, तो सफर वहीं तुरंत खत्म हो जाएगा। ये लिटरली हवा में तैरता हुआ जहर है जो इस जगह की डरावनी सच्चाई को बयान करता है। और हाँ, खतरा सिर्फ इस जंगल के जीव जंतुओं से नहीं है। खैर, इस बात को पढ़ने से ही अंदाजा लग जाता है। मेरा कैंप पानी में बह गया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मुझे ऊंची जगह पर जाना पड़ा। मॉनसून के दिनों में अमेज़न किसी बुरे सपने जैसा हो जाता है। अचानक आई एक भयानक बाढ़ ने रातों रात पूरा कैंप तबाह कर दिया। नदियों का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि जान बचाने के लिए ऊंची चट्टानों की तरफ भागना पड़ा। ये हमें बताता है कि बारिश के मौसम में यहां आना कितना बड़ा जोखिम है, जब कुदरत एक झटके में सब कुछ खत्म कर सकती है। बाढ़ के इस मौसम में एक और जानलेवा परेशानी सामने आती है, भूखमरी। जब नदियां उफान पर होती हैं तो मछलियां पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे में जिंदा कैसे बचा जाए, इसका एक बड़ा ही अजीब सा समाधान है, सूरियन कैटरपिलर्स। स्थानीय कबीले प्रोटीन के लिए इन पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। खाने का तरीका भी बड़ा सटीक है। पहले इनका सर अलग करना होता है, फिर अंदर का हरा और कड़वा हिस्सा दबाकर निकाल देना पड़ता है, और आखिर में बचता है इसका मांस जैसा हिस्सा। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में जिंदा रहने के लिए यह सच में प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत है। चलिए अब इस सफर के एक बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, माकुशी जनजाति और इस भीड़ा जंगल में जिंदा रहने का उनका सदियों पुराना ज्ञान। इन मखू शिकारियों का दिमाग सच में लाजवाब है। दरअसल ये लोग पेड़ों के ऊपर ऐसे मचान या प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो बिल्कुल गायब से लगते हैं। इसकी वजह से ये लोग अघूटी जैसे तेजी से भागने वाले बड़े जानवरों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, ये लोग स्टील की कुल्हाड़ियों पर धार लगाने के लिए नदी के अंदर पड़ी प्राचीन खांचेदार चट्टानों का इस्तेमाल करते हैं। ये सदियों पुराना ज्ञान ही है जो इतने खतरनाक और दुश्मनों से भरे जंगल को इनके लिए एक आरामदायक घर बना देता है। और इसी ज्ञान के सहारे रास्ते में एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। एक तरफ है घाटी का रास्ता जो बाढ़ के पानी से लबालब भरा है, जिसे पार करना कंप्लीटली नामुमकिन है। तो दूसरा रास्ता क्या बचता है? पहाड़ों के ऊपर से जाने वाला रास्ता। लेकिन भाई ये भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए करीब 60 मीटर ऊंची बिल्कुल खड़ी चट्टान पर चढ़ना पड़ता है और फिर घने बांस के जंगल को काटकर रास्ता बनाना होता है। इस नामुमकिन से लगने वाले काम के लिए उसी तेज धार वाली कुल्हाड़ी की जरूरत होती है जिसमें अमेज़न की सबसे सख्त लकड़ी यानी पिरिगाओ ट्री का हैंडल लगा हो। अब ये जो 60 मीटर की खड़ी चट्टान है ना, इस पर चढ़ना और फिर दूसरी तरफ उतरना सच में मौत के कुएं जैसा है। एक छोटी सी चूक और सफर वहीं खत्म। और डर तब अपने चरम पर पहुंच जाता है जब सामना होता है इस कॉरल स्नेक से। ये इतना जहरीला है कि इसका न्यूरोटॉक्सिन जहर सीधे सांस की नली और डायाफ्राम को लकवा मार देता है। अगर गलती से भी इसने काट लिया तो समझिए बचने का कोई चांस नहीं। इसका मतलब है जंगल में हर एक कदम पर आंख कान बिल्कुल खुले रखने पड़ते हैं। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी के अंदर भी मौत छुपी हुई है। ये जो नंबर है ना 650, ये कोई ऑर्डिनरी फिगर नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिक ईल द्वारा पैदा किए गए झटके का वोल्टेज है। मकुशी लोगों के मछली पकड़ने वाले ट्रैप में एक सुन पड़ी कैटफिश के साथ ये ईल मिलती है। कीचड़ और गंदे पानी में खुद को बचाने और शिकार करने के लिए नेचर ने इन्हें ये कमाल की ताकत दी है। ये बहुत क्लियर याद दिलाता है कि अमेज़न की शांत दिखने वाली नदियों के बिल्कुल नीचे क्या भयंकर खतरा छिपा हो सकता है।
और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि यहाँ के लोग जंगल की हर एक चीज़ का कितना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब नदी किनारे एक डूबी हुई बेकार नाव मिलती है तो स्थानीय मकुशी लोकल जेंकिंस बलाटा पेड़ के इस लिक्विड रबर का इस्तेमाल करते हैं। असल में जब इस पेड़ की सड़ी हुई छाल को खुरचा जाता है तो एक चिपचिपा सा तरल निकलता है। इनके पूर्वज इसका यूज दांत फिक्स करने और बीमारियों के इलाज में करते थे। यहाँ क्या किया गया, छाल के साथ इस रबर को मिलाकर उस डूबी हुई नाव के सुराग तुरंत बंद कर दिए गए। और तो और ये इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है कि रात में केकड़े पकड़ने के लिए इससे मशालें भी बनाई जाती हैं। इस देसी जुगाड़ से नदी का बचा हुआ सफर काफी तेज हो जाता है। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। अब इस सफर का सबसे थका देने वाला और आखिरी मुकाम सामने था, बांस की भूल भुलैया। ये बैम्बू फॉरेस्ट किसी भयानक और डरावने सपने जैसा है। एक ऐसी दमघोटू और कांटेदार भूल भुलैया जहां जमीन से लेकर डालियों तक हर जगह जहरीले वाइपर सांप घूमते रहते हैं। इन बांस की लकड़ियों में हुक जैसे कांटे होते हैं जो कपड़ों और खाल में सीधे घुस जाते हैं। सोचिए, जब कुल्हाड़े से इन बांस को काटने की कोशिश की जाती है तो इसके रेजर जैसे नुकीले टुकड़े उड़कर चेहरे और हाथों पर लगते हैं। सच में ये किसी नर्क से गुजरने जैसा है जहां आगे बढ़ना बस एक सजा बन जाता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि जब आगे बढ़ना लिटरली नामुमकिन हो जाए, शरीर थकन से टूट चुका हो, तो इस अभेद्य और कांटेदार बांस की भुलभुलाइयां से आखिर निकला कैसे जाए। ये ऐसी सिचुएशन है जहां हर किसी को हार मान लेना ही सबसे आसान विकल्प लगेगा। तो यहाँ पर सबसे कमाल की बात यह है कि जो चीज़ अब तक सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी वही अचानक से सबसे बड़ा हथियार बन गई। इस मौत से निकलने का तरीका इन्हीं बांस में छिपा था। मोटे मोटे बांस की लकड़ियों को काटकर और उन्हें एक साथ बांधकर एक राफ्ट यानी बेड़ा तैयार किया गया, क्योंकि बांस पानी में बहुत आसानी से तैरते हैं। और फिर बात के पानी से भरी उस क्रीक में तैरते हुए उन खतरनाक कांटेदार झाड़ियों वाले रास्ते को आसानी से पीछे छोड़ दिया गया। इसे कहते हैं असली सर्वाइवल स्किल। और इसी बेदाई की मदद से आखिरकार ये 64 किलोमीटर का भारी सफर तय किया गया। कनूकू पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और उन जहरीले जंगलों को पार करते हुए इस पूरे सफर के सबसे खतरनाक हिस्से को सक्सेसफुली पूरा कर लिया गया। रुपनुनी नदी के तेज बहते सफेद पानी तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि लगन हो तो किसी भी मौत के कुएं को पार किया जा सकता है। लेकिन कनौकू पहाड़ों को भले ही जीत लिया गया हो, आगे नॉर्थ की तरफ समुद्री तट की ओर बढ़ते हुए उस उफनती नदी के तेज बहाव में अभी भी न जाने कितने और खतरे छिपे हैं। 800 किलोमीटर के इस पूरे सफर का आगे का रास्ता कैसा होगा और ये जंगल क्या क्या नई चुनौतियां पेश करेगा। खैर, आगे की कहानी जो भी हो, ये सब हमें यही बताता है कि अमेज़न एक ऐसी जगह है जहां एडवेंचर और खतरे कभी खत्म नहीं होते।